Hello and good morning, students. Okay. So today in the class of GK, we will discuss about the chapter that is Master Musician. Okay. Master Musician. मतलब संगीत के क्षेत्र का मास्टर. ओके. इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके. तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया का संगीत यानी कि भारत का संगीत पूरे वर्ल्ड फेमस है. ओके. और भारत को संगीतों का देश भी कहा जाता है. गीत संगीत यहाँ पे बहुत म्यूजिशियंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे उम्दा यहाँ पे सिंगर, उम्दा म्यूजिशियंस आपको मिलते हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट सम मास्टर म्यूजिशियंस. ओके. So let's start the topic. Okay. So in this chapter, okay, we will start from the basic of music. Okay. बेसिक ऑफ म्यूजिक पे हमें क्या है, सा रे गा मा पा धा नी. ओके. तो सा रे गा मा पा धा नी ये तो आप लोग अक्सर सुने ही होंगे. कोई भी म्यूजिक अगर स्टार्ट करता है सीखना, तो ठीक है, ये उसका बेसिक होता है. ठीक है. ये सारे इसके बेसिक होते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. ये 7 नोट्स है. ठीक है. इस सारे 7 नोट्स को हम स्वरस कहते हैं. ओके. इन सारे 7 नोट्स को हम लोग स्वरस कहते हैं. ठीक है. और इस सारे नोट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग सरगम कहते हैं. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 7 नोट्स इज नोन एज सरगम. SARGM, सरगम. ओके. तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे म्यूजिशियंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने संगीत से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया है. ठीक है. तो देखिए, ठीक है, आई होप कि सभी के पास बुक होगी. ठीक है. तो इस बुक में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, रीड द इंफॉर्मेशन. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड नेम द फेमस म्यूजिशियन. ओके. तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, ये सारे इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर हमें म्यूजिशियन का नाम को जानना है और उसके नाम को लिखना है. यूज द हेल्प बॉक्स. ये हेल्प बॉक्स हम यूज कर सकते हैं. ओके. तो देखिए पहला क्या है, द फेमस सरोद प्लेयर हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2001. ठीक है. सरोद प्लेयर. ठीक है. सरोद वादक, एक प्रसिद्ध सरोद वादक जिसको कि 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया. ओके. तो ये कौन थे, देखिए हम हेल्प बॉक्स का सहारा लेंगे. ठीक है. और हेल्प बॉक्स में देखिए इनका पहले पिक्चर देख लेते हैं. ये देखिए. ठीक है. ये हैं उस्ताद अमजद अली खान. ठीक है. उस्ताद अमजद अली खान. तो हम यहाँ पे हेल्प बॉक्स में देखिए बी नंबर पे है उस्ताद अमजद अली खान. तो यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे. ठीक है. और उस्ताद अमजद अली खान पहला क्या है, पहला कैंसिल हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान. ठीक है. तो पहला आपका क्लियर हो गया. सेकंड चलते हैं. सेकंड है, यहाँ पर देखते हैं सेकंड, द शहनाई मास्ट्रो हु वाज अवार्डेड विद द भारत रत्न इन 2001. ठीक है. अब एक शहनाई वादक है जिनको कि भारत रत्न मिला है. ठीक है. इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न. ठीक है. तो ये अवार्ड जो है इनको 2001 में मिला था. ये शहनाई वादक थे. ठीक है. तो शहनाई वादक थे. तो इनका देखिए, इनका पिक्चर पहले देख लेते हैं ध्यान से. ये देखिए, ये शहनाई वादक हैं. ठीक है. इनका नाम क्या है, तो नाम देखते हैं हेल्प बॉक्स में क्या लिखा हुआ है.
ये देखिए इनका नाम है लेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सभी ने नाम सुना होगा इनका, लेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये शहनाई वादक थे और इनको भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, लेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, अ वेल नॉन सितारिस्ट एंड अ जायंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, ये एक बहुत ही जाने माने सितारिस्ट हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है, और इनको क्लासिकल म्यूजिक का जायंट कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी जायंट। तो ये देखिए कौन है ये देखिए ध्यान से इनके पिक्चर को। ठीक है, ये हैं आपके लेट उस्ताद विलायत खान। ठीक है, उस्ताद विलायत खान। लेट उस्ताद विलायत खान। ठीक है, उस्ताद विलायत खान आपका नंबर ए में है, तो ए यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नाइटिंगेल्स ऑफ Carnatic music, who was the first musician ever to be awarded the Bharat Ratna। ठीक है, तो ये एक क्या थी, कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि नाइटिंगेल्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। ये भी बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया को चुना चुकी हैं। ठीक है, और इनको भारत रत्न यानी कि भारत के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, ये देखिए इनके पिक्चर ध्यान से, कार्नेटिक म्यूजिशियंस की। ठीक है, तो ये क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम हम लोग देखते हैं। ये डी नंबर देखिए, लेट एमएस सुब्बा लक्ष्मी। ठीक है, ये देखिए डी नंबर, लेट एमएस सुब्बा लक्ष्मी। ओके, यहाँ से इसका हम डी नंबर पे ले लेंगे, लेट एमएस सुब्बा लक्ष्मी, SU। ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी LXMI मैंने लिखा है, आप बुक में आपको SHMI लिखा हुआ है। ठीक है, लेट एमएस सुब्बा लक्ष्मी। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका a well-known flute player who begins his career as a wrestler। ठीक है, तो फ्लूट प्लेयर, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है। ठीक है, तो बांसुरी बजाने वाले जो कि अपना कैरियर का शुरुआत रेसलिंग से किए थे। ठीक है, और बाद में ये बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाने लगे थे। ठीक है, बांसुरी ऐसा बांसुरी बजाए कि पूरा भारत इनके और आकर्षित हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इनका नाम क्या है, पहले इनके पिक्चर देख लें आप, जिनके पास बुक नहीं है वो पिक्चर ध्यान से देखें। ठीक है, अब देखिए इसका नाम है, देखते हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, एफ नंबर, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो हम लोग 5 का एफ कर देंगे, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट देखते हैं, a well-known संतूर player honored with the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स in 1986। ठीक है, तो संतूर प्लेयर देखिए पिक्चर
इनकी, ठीक है। ये संतूर वादक थे, संतूर बजाते थे, ठीक है। तो इनको जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, वो भी 1986 में। तो इनका नाम क्या है, चलिए नाम देखते हैं इनका हेल्प बॉक्स में, ठीक है। तो नाम इनका है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये देखिए सबसे लास्ट एच नंबर, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A highly popular Carnatic vocalist with almost magical command over his voice, ठीक है। तो कार्नेटिक वोकलिस्ट, म्यूजिक पे जो अपनी आवाज का जादू नहीं कर सके, ठीक है, वो कार्नेटिक वोकलिस्ट कौन थे, ठीक है। तो ये कार्नेटिक वोकलिस्ट पहले इनकी पिक्चर देख लें, ठीक है। तो ये कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा, ठीक है। ये देखिए डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा, यानी कि जी नंबर, ओके। डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा। नेक्स्ट चलते हैं। A noted tabla player whose son Ustad Zakir Hussain is also a great tabla player. जाकिर हुसैन का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तबला वादक थे वो। तो जाकिर हुसैन के पिता, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे तबला वादक थे, ठीक है। तो उनके पिता की पहले पिक्चर देख लें, ओके। तो इनके पिता का नाम क्या है, तो ये है आपका उनके पिता का नाम लेट उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, ठीक है, लेट उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। 8 नंबर का हो जाएगा सी, लेट उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। Okay, pause the video and note it in your textbook. Okay, so I hope कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, दैट इज 1 2, ओके। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।